वही 14.1 देखो यार 14.1 में क्लास 10 में 9 क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको कराया था पार्ट 1 में 5th क्वेश्चन, और अब कराने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों वाली बातें हैं, कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या अलग है देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा रीड करते हैं। अ क्लास टीचर हैज अ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब इनको टोटल ऐड करके आंसर कितना दिया गया है 40। कैसा बोला गया ना, कह रहे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं FI से, तो सिग्मा FI 40 नहीं दिया गया। अब कंफ्यूज मत होना कि सर आपने कहा था जहां कहीं भी नंबर दिख जाए तो वो FI लगा देते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ डेज है वो किस फॉर्म में, क्लास इंटरवल में, तो क्लास इंटरवल FI कैसे हो सकता है, ये तो ग्रुप में आ रहा है ना। ठीक है जी, चलिए इस तरीके से तो ये उन्होंने रिकॉर्ड दिया, कह रहे हैं फाइंड द मीन। अब सुनो, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, सिंपल सा कहेंगे कि फाइंड द मीन। अब बड़ी कंफ्यूजन, मीन के तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट से, एज्यूम्ड से और स्टेप डेविएशन से। तो कर तो हम तीनों से भी सकते, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक आपको मैं बताऊं कि इसमें जो विड्थ है क्लास इंटरवल का, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 4 का, इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें 8 का, इसमें 10 का, इसमें 2 का, डिफरेंट है ना। जो इनकी विड्थ है वो चेंज हो रही है ना, तो जब चेंज होती है तो आप कोशिश करो कि या तो एज्यूम्ड से करो या स्टेप डेविएशन से करो। ठीक है, अच्छा मैंने 14.1 में जो पार्ट 1 था उसमें किस मेथड से बताया था, एज्यूम्ड मीन बताया था, याद आ रहा है कुछ? तो इसमें बता देंगे स्टेप डेविएशन से या एज्यूम्ड मीन, दोनों से ही बता देंगे। चलिए अच्छा देखते हैं। एक चीज और, फिर मैं 2-3 बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगी ये चीज, कि अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है और आपसे बोला गया कि मोड फाइंड करो, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डाटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अगर डाटा आपको डिसकंटिन्यूअस दिया गया, बोल रहे हैं कि मीडियन फाइंड करो, तो भी आपको डाटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है और आपसे बोला गया मीन फाइंड करो, तो अगर आप कंटिन्यूअस बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। मीन में देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई पूछता है कि सर उसमें हम लोग कंटिन्यूअस बना रहे हैं, किसमें, मोड में और मीडियन में, मीन में हम लोग क्यों नहीं बनाते, तो देखो इसका एक लॉजिक बता दें, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। लेकिन एक नंबर के लिए याद रखो कि अगर हमारा डाटा डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि अगर डाटा डिसकंटिन्यूअस है तो मीन, मीडियन, मोड में से क्या चीज डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो मीन निकाल सकते हैं, और के लिए उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। ठीक है, अब लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, लॉजिक क्या, तो सुनो लॉजिक क्या है, सिंपल सा ही देते हैं 6 to 10, 12 to मतलब कितने का डिफरेंस है, 4 का, 16, 18, बस छोटा सा डाटा लेंगे, मान लो ये 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है, ये हमारे पास FI दिया गया। अब ये हमारा क्या है, इस समय डाटा डिसकंटिन्यूअस है, ये 10 है, ये 12 है, अलग अलग है ना। तो मैं इसका निकालता हूं मीन, पहले बिना इसको चेंज कर डायरेक्ट, तो ये FI है, XI निकालते हैं, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। कैसे आता है, इन दोनों को ऐड करो, 10 में 6 ऐड किया कितना हुआ, डिवाइड बाई 2, 8, 16 में 12 ऐड करो 28, 22 में 18 ऐड किया कितना 40, 20, पक्की बात है। FI XI आ गया, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दे, 8 दूनी 16, 42 और 80, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया FI XI। मीन निकालते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इन सबको ऐड करो, तो 80 में 40 ऐड किया 120, 120 और 138 अपॉन 4 3 7 2 9, हमारे पास ये निकल के आ गया मीन। शांति से बैठ जाना, बात नहीं करना बिल्कुल भी, क्लियर है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, आ रही बात समझ में। अब इसी डाटा को कंटिन्यूअस बनाऊंगा मैं और फिर मीन निकालूंगा, देखो आंसर आएगा और बताऊंगा क्या रीजन था कि आंसर क्यों सेम आ रहा है। देखो ये डाटा भी क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, मैंने निकाल दिया मीन ये। ठीक है, अब इसको मैं कंटिन्यूअस करता हूं, फिर निकालता हूं मीन। तो अगर मैं कंटिन्यूअस करूंगा तो अब जो क्लास इंटरवल मिलेगा, क्या इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। रूल क्या बोलता है कि जितने का डिफरेंस होता है उसमें कर दो 2 से डिवाइड, कितना है 1, अपर लिमिट में 1 ऐड कर दो और लोअर लिमिट में 1 माइनस कर दो, तो 6 से बन गया 5, उसमें क्या हो गया 11, 12 से बन गया 11 और 16 में 1 ऐड किया 17, 18 से बन गया 17 और ये 23, क्लियर है। और FI तो हमारे पास वही है 2 3 4, क्लियर भैया। चलिए यार XI निकालते हैं, मतलब क्लास
मार्क। 11 में 5 ऐड किया कितना होगा 16 डिवाइड बाई 2, पक्की बात है। 17 में 11 ऐड किया कितना हुआ 28 डिवाइड बाई 2 कितना आया 14। 23 में 17 ऐड किया कितना आया 20। पक्की बात है, देखो वही तो आ गया मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16 42। क्या इसका जो मीन निकालेंगे सेम नहीं आएगा? बात समझ आ रही है? यस सर। क्यों मीन में ऐसा क्यों होता है कि अगर कंटिन्यूस करो या नहीं करो तो आंसर सेम क्यों आता है? सुनो, हमने क्या किया, जब कंटिन्यूस किया तब और जब नहीं था तब, क्या एक्सआई पे कोई फर्क पड़ा? क्या एक्सआई पर कोई फर्क पड़ा? किस पे फर्क पड़ा पता है क्या? किस पर फर्क पड़ा? अभी इनका डिफरेंस कितना था 4 का, अब इनका डिफरेंस कितना हो गया 6 का। किस पे फर्क पड़ता है? विड्थ पे फर्क पड़ता है, ना कि एक्सआई पे। और मीन में एक्सआई का खेल है। अगर आपके पास डियर एक्सआई नहीं है तो आप कभी मीन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब हम डाटा कंटिन्यूस बनाते हैं तो एक्सआई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और मीन में तो केवल एक्सआई का ही काम होता है। तो डाटा डिसकंटिन्यूस हो या भैया कंटिन्यूस हो, डायरेक्ट निकाल दो, आंसर सेम आता है। बात समझ आ रही है? दिमाग में इमेज बन गई ना कि अगर मीन निकालते हैं तो मीन में एक्सआई का यूज होता है ओनली। क्या टाइम हो रहा है वो तो हमें पता है। चलिए अच्छा, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि इसलिए मीन में हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, या कर भी दो तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा आपको, अगर मीन का क्वेश्चन है और डाटा डिसकंटिन्यूस है तो मत करो कन्वर्ट। क्यों बोर्ड में अपना टाइम बेकार करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट करो, ये तो रूल होता है। अच्छा एक चीज और याद रखो, ईसी से एक नंबर में आ सकता है ईसी। सी का मतलब होता है कंटिन्यूस, ई का मतलब क्या होता है एक्सक्लूसिव। कंटिन्यूस डाटा को एक्सक्लूसिव डाटा भी कहा जाता है। कभी कभार एग्जाम में आ जाए कि इसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव डाटा, अब आप लिख के आ जाओ आउट ऑफ सिलेबस, तो नहीं, कंटिन्यूस डाटा को एक्सक्लूसिव डाटा भी कहते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग, किसको डिसकंटिन्यूस वाला। पक्की बात है? तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यार, और मैं इसको आज बताऊंगा स्टेप डेविएशन से। तो आज आपका एक डाउट दूर करूंगा एच वाला, जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये इंक कहाँ से आई है यार, ये हटने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए अच्छा, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला सभी को पता है, और एक वीडियो में इनके फॉर्मूले का प्रूफ भी बता दूंगा, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है, बता दूंगा। चलो यार अब देखते हैं, शांत रहेंगे। नंबर ऑफ डेज है, एफ आई हमारे पास गिवन है, तो मीन निकालने जा रहे हैं, सोचना ही नहीं है। एक्स आई की तो जरूरत कदम कदम पे पड़ेगी, बिना एक्स आई के तो मीन सोच भी नहीं सकते। तो एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क। निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब आप कहेंगे सर ये लिमिट क्या है? ये एक क्लास इंटरवल है, इसमें 6 अपर लिमिट है, 0 क्या है लोअर लिमिट है। तो चलिए अच्छा जी, अब हम लोग करते हैं सॉल्व। एक्स आई 6 में 0 ऐड किया कितना होगा 6 डिवाइड बाई 2 3, 10 और 6 8, ये 12 देखे रहना यार बस आप लोग। 34 17 48 20 66 33 78 39। क्लियर है? देख लेना कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक्स आई निकल के आ गया। मैं इसको करने जा रहा हूँ स्टेप डेविएशन से, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए स्टेप डेविएशन का, वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, और यू आई कैसे निकालते हैं ये भी पता होना। यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। अब आपको पता होना चाहिए डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई कैसे निकालते हैं डियर एक्स आई माइनस ए। अब आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है। ए कोई भी एक एज्यूम नंबर करते हैं किसमें, एक्स आई में। ए क्या होता है? ए कोई सा भी एक नंबर होता है जो हम एक्स आई में एज्यूम करते हैं। बात समझ आ रही है? एक चीज और, मीन निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। किसी भी क्वेश्चन को इन तीनों तरीके से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। और इन तीनों से सॉल्व करके जो मीन का आंसर आता है वो करेक्ट नहीं आता है, वो अप्रॉक्स में आता है। याद रखना, अनग्रुप्ड डाटा का जो भी आंसर आता है वो हमेशा करेक्ट होता है। ग्रुप डाटा के इन तीनों मेथड से जो भी आंसर आते हैं वो हमेशा करेक्ट नहीं होते, केवल और केवल अप्रॉक्स में आते हैं। याद रखना क्यों आते हैं वो सब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। चलिए अब मैं किसी को भी ए लेट कर सकता हूँ एक्स आई में, किसी को भी, ए को 8 को 12 को, लेकिन एक सिंपल सिटी ये होती है कि बीच वाले को लेट कर लो या 24 को कर लो, किसी को भी लेट कर सकते हैं।
तो मैंने एक इसको ऐड कर लिया, और दिमाग में एक चीज रखो, ए जो हमेशा ऐड करेंगे एक्स आई में से ऐड करेंगे, बस एफ आई में से नहीं, एक्स आई में से। चलिए तो सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा, तो चलो डी आई निकालते हैं। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। क्लियर है? इस लाइन में एक्स आई कितना है 3 और ए कितना ऐड किया है, तो ये कितना माइनस का चमका ऐसे। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इस लाइन में क्या है डी आई 8 सॉरी एक्स आई, और 8 से 17 गया तो ये कितना बचा माइनस का 9, 12 से 17 गया तो माइनस का 5, 17 से 17 गया 0, 24 से 17 गया तो 7, 33 से 17 गया तो 16, वेरी गुड, और 39 से गया तो 22। क्लियर है? डी आई निकल गया क्या? अभी तो हम लोगों ने डी आई निकाला भी था एज्यूम वाले क्वेश्चन से जब किया था। अब यार निकालते हैं यू आई। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी डी आई आए उसमें एच से डिवाइड कर दो। अब यहां पर मैं तो आपको पता है कि मैं ये अदरवाइज मैं तो एक बार स्टॉप कर रहा हूं, अदरवाइज एच टीचर लोग बोलते हैं आपसे नॉर्मली, या बुक में लिखा है कि एच इनका डिफरेंस ले लो, ऐसा बोला जाता था अभी तक। तो यार यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है। क्लियर है? तो एच का एक नियम होता है, रूल होता है, एच कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जीरो को छोड़ देना। क्यों जीरो को छोड़ देना? क्योंकि एच अगर जीरो लोगे, हमको पता है इसका डिवाइड हो रहा है, जीरो का डिवाइड किसी से होता है नॉट डिफाइन आता है, तो जीरो तो लेंगे नहीं। माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, 1.99 ले लो, 2.9 ले लो, 3.6 कुछ भी ले लो। कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका जो विड्थ है हमेशा वही लेते, कुछ भी ले लो। बात आ रही समझ में? लेकिन h ऐसा लो ना कि हमको पता है h का डिवाइड किसमें हो रहा है, di में। तो h एक ऐसा नंबर लो कि इनमें डिवाइड आसानी से चला जाए। अगर सपोज आपने ले लिया h 19 ले लिया, तो यार डिवाइड करोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आंसर फिर भी आएगा। अगर आंसर वाली बात है, कंसेप्ट वाली बात है, तो आंसर फिर भी आएगा। तो h हम क्या लेंगे? तो इसका आप लोग अपने अपने स्कूल्स में देखेंगे, टीचर बोलेगा कि h उसको ले लो जो इनमें सबसे छोटा है, तो 2 है। इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका 10, तो वो लोग कहते हैं 2 ले लो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम 2.1 लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। क्यों आएगा सुनो, और कोई भयंकर लॉजिक नहीं है इसमें। हमने यहाँ पे h से डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कुछ फर्क पड़ा? घंटा फर्क नहीं पड़ा इस पे। क्यों? यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और वहां पे मल्टीप्लाई कर दे। मैंने कहा मेरा आंसर 2 आ रहा है, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, बाद में जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा? बात समझ आ रही है? तो अब आप कहेंगे सर जब कोई फर्क पड़ा नहीं तो हमसे डिवाइड करवा क्यों रहे हो? कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बस। ये अभी देखो di है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 11 का -14 से आप करेंगे तो थोड़ा सा टफ है। अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो छोटे का मल्टीप्लाई करने में और आसानी होगी। ठीक है सर? तो h कितना ले लेंगे? 2 ले लो। बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे h 1 ले लो, वो भी ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है? तो h क्या ले रहे हैं हम लोग? 2। तो चलो यार 2 से डिवाइड करो, तो माइनस का 7, माइनस का 4.5, 0, 3.5, 8 और 11। पक्की बात है? अब हमसे बोला गया एफ आई यू आई, तो भैया हम भी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई का और यू आई का। तो चलिए यार मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा, चलिए करिए। 11 का मल्टीप्लाई -7 तो माइनस का 77, 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 45, 2.5 का इसमें करेंगे तो 25, 17.5 किसका आएगा? माइनस का, ये 0, 3.5 का इसके साथ होगा 14 हो गया। ठीक है ना? 8 3 जा 24 हो गया, 11 बन जा 11 हो गया। चमका। मल्टीप्लाई देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो यार बस। ठीक है? और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आप भी अगर बोर्ड में मिस्टेक करेंगे तो केवल और केवल कैलकुलेशन के ही मिस्टेक करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें, कोई लॉजिक नहीं ज़्यादा। चलिए भैया पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है सर? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। एक्स बार निकालना है, ए कितना लेट गया था? सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा भूल जाओ, सिग्मा के बाद क्या लिखा? एफ आई यू आई। अब देखो यार एफ आई यू आई ये रहा, अब इन सबको ऐड कर दो, बस इन सबको ऐड कर दो। तो चलिए भैया इन सबको ऐड करते हैं और इन सबको ऐड करते हैं अलग अलग, क्योंकि ये माइनस वाले ये प्लस वाले हैं, तो इनको ऐड करो यार। 7 7 19, क्या लगा 1 8 4 12 और 1 13, ये आ गया माइनस का। अब इसको ऐड करो, कितना? 49।
चलिए अब ये अब इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, FI UI, इन सबको ऐड करो। तो 139 से 49 गया तो यार कितना बचा, सब मल्टीप्लाई ठीक है ना, 7 ठीक है, 8 हैं 24, 11 कम 11, तो 24 में 11 जो 49 माइनस ना कर लो यार, कितना आया देख के लिखे, कर ना सकते, बैठे यार टीचर से करवा रहे हैं, 90.5, तो ये कितना आ गया 90.5। सिग्मा FI कितना 40, 7 माइनस कहाँ, वेरी गुड, और H कितना है 2, बात आई समझ में, ठीक है सर। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 से काटा, देखो क्या हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ऐसे, और देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लॉट फेयर के जहाँ से चले थे वहीं आ गए, बस कैलकुलेशन सिंपल हो गई। 17 माइनस का 905/200, तो देखो 17 माइनस इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.5 के आसपास जाएगा ना। अब मैं पूरा नहीं निकाल लूँ, आप लोग निकाल लेना अपना, अब माइनस कर दो 17 से लगभग 12.5 के आसपास आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब सुनो, पहले आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है, डाटा को रीड करना सीखो। नंबर मिल गए आपको, ठीक है, लेकिन हम लोग नंबर के लिए तो पढ़ते ही नहीं ना, किसके लिए पढ़ते हैं, ये बातें कहने में अच्छी लगती है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो बेटा बस मजे ही लेते हैं, बस डाटा को रीड करते हैं जरा। देखो डाटा को रीड करना सीखो, आंसर आ गया, ठीक है, डाटा को रीड कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज, मतलब 1 साल हो गए पूरे पढ़ते हुए, तो जो आपके क्लास टीचर है उन्होंने डाटा निकाल के प्रिंसिपल को दिया, तो ये पता लगा, मान लो क्लास 10th है, 2020 में तो खैर स्कूल गए नहीं, मान लो 19 का होगा ये, शांत रहो। तो 11 बच्चे ऐसे थे, 11 बच्चे ऐसे थे जिनकी 0 से लेके 6 दिन के बीच में एब्सेंट थे, मतलब 6 दिन तो हो नहीं सकता, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, ऐसे बच्चे कितने थे 11। इसमें तो आप लोग हो गए नहीं एक भी, आप लोग यहाँ बैठे हो सब, अच्छा। और 10 बच्चे ऐसे थे जो पूरी साल में 6 से 10 दिन के बीच में एब्सेंट रहे हैं। 7 बच्चे ऐसे थे, ये इस तरीके से। तो बोला गया कि मीन बताओ, मतलब हर एक बच्चा कितना एब्सेंट रहा है उस साल, हर एक बच्चा, तो हर एक बच्चा 12.5 समथिंग, मतलब हर एक बच्चा 12 दिन एब्सेंट रहा है। एक बच्चा क्यों, क्योंकि एक बच्चा तो 39 डेज एब्सेंट रहा इनमें, और एक बच्चा मान लो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा। तो एवरेज निकाल के ये पता लगा कि इस क्लास के जो बच्चे हैं वो 12.5 मतलब उनकी एब्सेंटी, हर साल एक बच्चा इतने बार एब्सेंट हुआ है, 12 से 13 बार के बीच में। बात समझ आ रही है, क्लियर है, पक्की बात है। तो इस तरीके से हमारी 14.1 खत्म, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं करूंगा नहीं, टाइम लग, मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन में जितना था सब कुछ कंसेप्ट बता दिया उसको, क्लियर है। कोई भी डाउट हो रहा है बताओ, दिमाग में कुछ भी आ रहा है ऐसे। एच का ध्यान रखना कि एच जो होता है हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है, और फॉर्मूले आपको याद रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, इन तीनों से आंसर सेम आता है लेकिन अप्रोक्स में आता है। अगर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक अनग्रुप डाटा है और एक ग्रुप डाटा है, दोनों का मीन निकाला, कौन सा आंसर एकदम करेक्ट होगा, तो अनग्रुप डाटा वाला। इनमें डिफरेंस मिलता है, क्यों मिलता है वो मैंने बताया था कि एक्सआई में हमेशा हम लोग लेते हैं बीच का। बात समझ आ रही है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, तो मेरे हिसाब से 14.1 खत्म। अब पढ़ेंगे मोड हम लोग। इससे पहले बताओ कोई भी डाउट है तो बताइए, पक्की बात है, डन, ठीक है।